वैसे तो संस्कृत साहित्य से लेकर के हिंदी साहित्य में और सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य में सभी ऋतुओं का वर्णन है। और षड ऋतु जो कही गई है उसका पूरा सौंदर्य केवल भारत में है और किसी भी देश में 6 ऋतुएं नहीं आती। 6 ऋतुओं में ग्रीष्म का अपना विशेष महत्व है। तो उसमें जो 12 मासा गीत हैं इसमें हर महीने के सुख दुख की बातें होती हैं। वैशाख और जेठ 2 महीनों को ग्रीष्म ऋतु का माना जाता है, किंतु वैशाख में वसंत का विदाई वसंत की और ग्रीष्म के स्वागत की ऋतु है। श्रृंगार का रसराज है, वो माधव जिसका प्रतिरूप है उससे भीगा हुआ है वैशाख का महीना। और ग्रीष्म ऋतु मुख्य रूप से जेठ में ही आती है। किसी का विवाह है, किसी का जनेऊ है, किसी का गौना है, इसकी भरमार होती है। और गीतों में जेठ को आमंत्रित भी किया गया है। एक माँ कहती है कि हे वैशाख जेठ के महीने आओ, जल्दी आओ, जेठ वैशाख महीना बेगे ही चले आओ, और मेरे ललन की झलरी मुड़ानी है तो मैं धूम से उसका मुंडन कराऊंगी। इसी प्रकार जो बेटियां हैं जिनके विवाह हो गए हैं उनका गौना होना है, और जो बेटियां विवाह के लिए उनकी विवाह की तिथि तय होती है। लिखा गया एक 12 मासा गीतों की बड़ी लंबी परंपरा है। वैशाख मास अति मंगल चार, छाई गई हैं माड़ो, गाय गई हैं गीत, कंत को पंत जोहत मोहि बीत। मतलब प्रिय की प्रतीक्षा में, बाट जोहने में ही सारा समय निकल जाता है जो वियोगिनी है। दूसरा गीत है वैशाख मास गौने के बहार, दिन सब बीते ठाढ़ दुआर। द्वार पर प्रतीक्षा करने में ये दिन बीतता है। कब पीऊ आई हैं रहे न मन धीर, रही रही उठत कलेजे में पीर। प्रिय कब आएंगे उसकी याद करके कलेजे में पीर उठती है। जेठ मास में बरमावस, बरमावस जिसे कहते हैं, बट वृक्ष की पूजा होती है। छुड़ा के लाई थी अपने पति को, तो सुहागिनें बरगद की पूजा करती हैं। तो उसके भी बड़े गीत हैं। जेठ मास बरसाइत होय, बट पूजन निकसी सब जोय, सखी सब करी हैं सुरहो सिंगार, माथे की बिंदिया अजब बहार। इसमें एक उदाहरण और मिलता है एक 12 मासा गीत में कि नायिका जो है मुग्धा है, तो उसे जब वो सजने लगती है तो अंगुली का काजल की जो रेख है वो अपने अधरों पर लगा लेती है, इतनी मुग्धा है वो। तो और उसका पति जो है उसको बार बार पलट पलट कर देखता है, इसमें वो प्रसन्न होती है। जेठ मास बट पूजन होय, पूजन का निश्चय सब कोय, अंगूरी से अधर कजरवा के रेख। बसंत और ग्रीष्म का यह मिलन विरहिणी को कातर भी बनाता है। चैत मास बन टेसु फूले, वैशाख बहे लपकनवा, जेठ मास बन तपे ताप से, कैसे बीते गर्मी महीनों। सीता को जब दूसरा वनवास मिला था वो भी जेठ का महीना था। बड़ी करुण गीत है। जेठ वैसखवा घमवा तो तपैली बिगुरिया, राम जे सीता के निसारें तो गरुए गर्भ से। पेड़ के नीचे खड़ी होकर सीता रो रही हैं। वन देवी, वन तपस्विनी निकलती हैं, उन्हें समझाती हैं कि आपकी मदद मैं करूंगी, आपकी रक्षा मैं करूंगी, आपकी मैं सौरी रखाऊंगी, आपको पानी दूंगी, आग दूंगी, प्रकाश दूंगी, और वो धीरज बंधाती हैं। वियोगिनी गोपियों के लिए भी ये महीना बड़ा ही कष्टदायक है। वो कहती हैं, नहीं घर आए हमारे श्याम, जेठ न आए वैशाख न आए, तर जरे भूहर ऊपर बरे घाम। एक अन्य 12 मासा में वैशाख मास अभिलाख जगावत, जेठे तपन बुझई हैं, आषाढ़ मास घन गर्जन लागे, कही विधि बंगला छवई हैं। जेठ वैशाख मास में अभिलाषा जन्म लेती है क्योंकि बसंत का प्रभाव है, और जेठ की तपन जब प्रिय आते हैं तभी बुझती है। इसी प्रकार जब आषाढ़ आएगा तो अगर जेठ में आ जाएंगे तो जब मेरा घर चूने लगेगा तो प्रिय रहेंगे तो बंगला छवाएंगे। ग्रीष्म ऋतु में जैसा मैंने कहा मंगलचारों की भरमार है, और पंडित जी हल्दी की गांठ लेकर के न्योता देने आते हैं बेटी के ससुराल।
तो पूछती है कि पंडित जी आप कैसे आए हैं इस तपती धूप में, आइए बैठिए, चंदन की पिड़ैया में बैठिए और जलपान कीजिए, हाथ पैर धो लीजिए। तो वो कहते हैं कि मैं बेटी आपके भाई का विवाह तय हुआ है, मैं न्योता लेके आया हूँ और बैसाख में तिलक है और जेठ में विवाह है, तुम्हें वहाँ चलना। चलो रे सखीना करे गंगा स्नानवा, चलो रे सखीना करे गंगा स्नानवा, चलो रे सखीना। करी स्नान हम करबे पूजनिया, चलो रे सखीना। भोले बाबा से अरजिया, चलो रे सखीना। भोले बाबा से अरजिया, चलो रे सखीना। हे भोले बाबा तोहका जलवा चढ़ैबे, हे भोले बाबा तोहका जलवा चढ़ैबे, चलो रे सखीना। कई दे पिया ते मिलनवा, चलो रे सखीना। कई दे पिया ते मिलनवा, चलो रे सखीना। चलो रे सखीना, चलो रे सखीना। गर्मी में प्रिय की भेजी पंखी की भी प्रतीक्षा होती है। वो कहती है कि 4 महीना राजा गर्मी होत है, टप टप चुए पसीनवा। और बटोही से कहती है पथिक से, जाई कहा मोरे बारे बलम से, भेज दी है पंखी नगिनवा। साधारण पंखी नहीं, जो प्रिय भेजेंगे तो नग जड़ी हुई पंखी वो लगेगी उसको। तो उनसे आग्रह करती है और वो सपना भी देखती है कि जब प्रिय जेठ महीने में आएंगे बैसाख में, तो मैं खिड़की खोल कर जहाँ झुरझुर बयार बहेगी वहाँ अपना आंचल बिछा दूंगी और अपने प्रिय को उसमें विश्राम कराऊंगी और रात भर रसगनिया डुलाऊंगी। रसगनिया शब्द देखिए, रस भरी बातें करेगी, रसगनिया डुलाऊंगी और प्रिय मेरे सुख से सोएंगे। विदेश में उन्हें बहुत तकलीफ होगी, सोने को नहीं मिलता होगा, ये सारा वो उससे कहती है। एक कहानी छोटी सी है। एक स्त्री थी, वो अपने पति का नाम नहीं लेती थी, तो उसकी ननद अपने पति का नाम लेती, तो कहती भाभी भैया का नाम क्यों नहीं लेते? वो कहती नहीं मैं नहीं लूँगी, मुझे शर्म आती है। तो वो इसमें अपनी हेठी समझती है, तो कहती है माँ से कि माँ भाभी नहीं मान रही हैं, ऐसा कुछ करो कि इनको भैया का नाम लेना पड़े। तो कहती है कि जाओ अच्छा तुम बाजार से कपूर ले आओ, सास कहती है, और उसके पति का नाम कपूर था। तो बड़े असमंजस में है, लेकिन जाती है और बनियास कहती है कि शंख वरन सुबास है, मलया गिर को बास, ये बनिया मोहि तौल दे, लेन पठाई सास। मेरी सास ने भेजा है, शंख के बराबर उजले रंग का है, वो सुबासित है और मलयागिरी पर बास है उसका। बनिया समझ जाता है और उसको तौल के दे देता है। तो इसी में उसको देर हो जाती है लौटने में। ननद उसकी फिर शिकायत करती है कि माँ देखो इतनी देर लग गई भाभी को। पूछती कहाँ तुम, इतनी देर क्यों लगी? तो रास्ते में कहती है कि इसमें जेठ का नाम आया है, बैसाख के ऊपर वन चढ़े कि वन पर चढ़े आषाढ़। जिस महीने बैसाख महीने के ऊपर जो चढ़ते हैं और उनके ऊपर फिर आषाढ़ चढ़ता है, वही अर्थात जेठ रास्ते में खड़े थे। मैं कैसे आती, मुझे उनकी छाया भी बचानी होती है क्योंकि जेठ को नहीं स्पर्श किया जाता, और बड़े हैं तो उनको मैं उस गली पकड़ पतली होती है, तो मैं उन्हीं के इंतजार में जब वहाँ से जाए तब जाऊँ, इसी में देर हो गई। तो सास को बड़ा अच्छा लगता है, वो कहती बेटी को डांटती है कि तू भाभी की शिकायत झूठ मूठ करती, देख तेरी भाभी कितनी बुद्धिमान है, जब वो जेठ शब्द का उच्चारण नहीं कर रही है सम्मान देने के लिए, तो अपने पति के नाम नहीं ले रहे तो क्या बुरा है, तुम ये अपनी आदत छोड़ दो। इस तरह से बहुत कई जो है गीत हैं, कई छंद हैं, दोहे, हर छंद में ग्रीष्म ऋतु के बारे में लिखा गया है। वहाँ जो है अमराई की बहार होती है, इसमें आम पकते हैं, गिरते हैं। गरीबों के लिए भी ऋतु बड़ी वरदायिनी है, न वस्त्र की जरूरत है, न ओढ़ने बिछोने की जरूरत, जो जहाँ भी मिला
पेड़ के नीचे भी सो गया, जमीन पे सो गया। ऐसी ऋतु का बार बार स्वागत है। साहित्यकारों ने भी किया है, समाज ने भी किया है। इस ऋतु को प्रणाम और सबके प्रति हार्दिक शुभकामनाएं। शीश बने के सेहरा सोए मोरा, सोहे कानों में, हाँ कानों में मोतियन का बाला, बना मेरा जुग जुग जिए। हाँ कानों में मोतियन का बाला, बना मेरा जुग जुग जिए। मुँह बने के बीड़ा, सोहे बीड़ा सोहे, नयन बने के सुरमा, सोहे कजरा सोहे, गले में, हाँ गले में मोतियन की माला, बना मेरा जुग जुग जिए। हाँ गले में मोतियन की माला, बना मेरा जुग जुग जिए। अरे पीली पगड़िया वाला, बना मेरा जुग जुग जिए। अंग बने के जामा, सोहे जामा सोहे, कमर बने के पटुका, सोहे पटुका सोहे, कंधों में, हाँ कंधों में सोहे दुशाला, बना मेरा जुग जुग जिए। हाँ कंधों में सोहे दुशाला, बना मेरा जुग जुग जिए। अरे पीली पगड़िया वाला, बना मेरा जुग जुग जिए। बनने का मुखड़ा है गोरा, गोरा है गोरा गोरा, बनने का मुखड़ा है गोरा, गोरा है गोरा गोरा। मुखड़े में, हाँ मुखड़े में तिल काला काला, बना मेरा जुग जुग जिए। हाँ मुखड़े में तिल काला काला, बना मेरा जुग जुग जिए। पीली पगड़िया वाला, बना मेरा जुग जुग जिए। बन्नी है मेरी सुघड़ सलोनी, सुघड़ सलोनी, बन्नी है मेरी सुघड़ सलोनी, सुघड़ सलोनी। बनना है, हाँ बनना है घर का उजाला, बनना मेरा जुग जुग जिए। हाँ बनना है घर का उजाला, बनना मेरा जुग जुग जिए। पीली पगड़िया वाला, बनना मेरा जुग जुग जिए। पीली पगड़िया वाला, बनना मेरा जुग जुग जिए। बनना मेरा जुग जुग जिए, बनना मेरा जुग जुग जिए। साहित्य में ग्रीष्म ऋतु। मानव और प्रकृति का अन्योन्याश्रित संबंध अनादिकाल से ही चला आ रहा है। मानवीय संवेदना और प्राकृतिक सौंदर्य के समन्वय से ही साहित्य का जन्म होता है। ऋतुएं प्रकृति का अविभाज्य अंग हैं। उत्तरायण की 3 ऋतु वसंत, ग्रीष्म और वर्षा देव ऋतुएं कहलाती हैं। शरद, हेमंत और शिशिर ये पितर ऋतुएं हैं। भारतीय संस्कृति और जनजीवन में ऋतुओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारतीय कवि लेखकों ने हिंदी और संस्कृत में ऋतुओं को लक्ष्य करके बहुत कुछ लिखा है। जिस ऋतुकाल में सूर्य की किरणें समस्त पदार्थों को ऊष्मा या उष्णता प्रदान करती हैं, उसे ग्रीष्मकाल कहते हैं। ग्रीयन्ते उष्मया पदार्थ कणा यस्मिन् काले सह ग्रीष्म। आदिकालीन कवि विद्यापति की नायिका ग्रीष्म में भी प्रिय से अभिसार करने जाती है। लिखते हैं, चढ़ल मनोरथ भामिनी चल पथ
ताप तपत नहीं जान। जायसी आदि कवियों ने 12 मासा पद्धति पर ऋतुओं का उद्दीपन रूप में चित्रण किया है। भा बैसाख तपनि अति लागी, चोवा चीर चंदन भा आगी, जेठ जरे जस चले लुआरा, उठई बवंडर परई अंगारा। कवि ग्वाल, कवि रसाल आदि ने ग्रीष्म की भीषणता का मानव पर प्रभाव विविधतः वर्णित किया है। रसाल कहते हैं, यह जेठ तपि तपि तपन तापन पंथ पथिक थकावई, एक जरों पी के बिरह दूजे लपट अंग लपटावई। कवि सेनापति प्रकृति के ही कवि कहे जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु की विकरालता और निदाघ ताप का सजीव वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि हवा भी मानो भयंकर ताप से त्रस्त हो किसी ठंडी छांव में बैठकर विश्राम करने लगी है। मेरे जान पौनो सीरी ठौर को पकड़ कौनो घरी एक बैठ कहूँ धामे वितवंत है। कविवर देव और बिहारी ने भी ग्रीष्म के प्रचंड ताप का ऐसा ही वर्णन किया है। सुमित्रा कुमारी सिन्हा गुलमोहर के फूल को ग्रीष्म के ताप की उपज बताती हैं। कहती हैं, दोपहर के ताप का यह गुलमोहर का फूल, धूप पाकी आयु की बरसा रही अंगार, लू विषमता की चले आग्नेय पंख पसार। गिरजा दयाल गिरीश की पंक्तियां भी देखने योग्य हैं। लिखते हैं, जहर बुझाई सी लगती लूक लूका सम, भूमि सो भभूका कड़ी कहर मचाए देत, सलिल विहीन सलिलाशय बनाए देत, अनिल आकाश तय अनल बरसाए देत। लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक, हरिनारायण दीक्षित, लालता प्रसाद मिश्र आदि कवियों ने ग्रीष्म को ताप से कहर ढहाने वाले, जल स्रोतों को सुखाने वाले के रूप में वर्णित किया है। ग्रीष्म का वर्णन साहित्य में अपेक्षाकृत कम प्राप्त होता है, क्योंकि जो वर्णन मिलता भी है वह इसके कष्टप्रद रूप का ही चित्रण है। फिर भी शरद ऋतुओं में पर्यावरण की दृष्टि से इसका भी पर्याप्त महत्व है। गर्मी नहीं पड़ेगी तो अच्छी वर्षा नहीं होगी, जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता और उपयोगिता है। ग्रीष्म ऋतु वर्षा की पृष्ठभूमि के रूप में भी अपना महत्व स्वतः सिद्ध करती है। धन्यवाद। निमिया के डार मैया डारेली, डोलवा की झूली झूली ना, हो मैया मोरी गावेली गीतिया की झूली झूली ना, हो मैया मोरी गावेली गीतिया की झूली झूली ना। झूलत झूलत मैया के लागेली पियसिया की घूट एक ना, हो मुँह के पनिया पियाव मालिन घूट एक ना, हो मुँह के पनिया पियावा मालिन घूट एक ना। सूतल बाटू की जागिले मालिनिया की घूट एक ना, हो मुँह के पनिया पियावा मालिन घूट एक ना। कैसे के पनिया पियाऊं शीतल मैया मोरी गोदीना, हो दीहल बल का तोहार मैया मोरी गोदीना, हो दीहल बल का तोहार मैया मोरी गोदीना। बल का सुतावा मालिन सोने के खटोलवा की घूट एक ना, बल का सुतावा मालिन सोने के खटोलवा की घूट एक ना, हो मुँह के पनिया पियावा मालिन घूट एक ना, हो मुँह के पनिया पियावा मालिन घूट एक ना। पनिया पियत मैया जी दिहलिया सीसिया के तोरी गोदीना, पनिया पियत मैया जी दिहलिया सीसिया की तोरी गोदीना, हो खेले बाल का तोहार रे मालिन तोरे गोदीना, हो खेले बाल का तोहार रे मालन तोरे गोदीना। निमिया के डार मैया डारेली
झूली झूली ना, ओ मैया मोरी गावेली गीतिया की झूली झूली ना, ओ मैया मोरी गावेली गीतिया की झूली झूली ना, ओ मैया मोरी गावेली गीतिया की झूली झूली ना। हमारे देश में 6 ऋतुएं बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर में से ग्रीष्म एक महत्वपूर्ण ऋतु है, परंतु सबसे अधिक कष्टकारी भी यही है। यद्यपि ग्रीष्म ऋतु का महत्व कम नहीं है। खरीफ की फसल बोई जाती है इसी ऋतु में। आम और लीची और अन्य फसलें पकती हैं इसी के ताप से। पर आश्चर्य कि हमारे साहित्य और संगीत में इसे सबसे कम स्पर्श किया गया है। संभवतः ग्रीष्म के कष्टकारी वार से व्यथित कोमल मना साहित्यकार और कलाकार उसे उपेक्षा का दंड देता है। परंतु ऐसा भी नहीं है कि ग्रीष्म ऋतु संवेदनाओं के पोषक साहित्यकारों और संगीतज्ञों की दृष्टि से सर्वथा उपेक्षित हो गया हो। प्राचीन कवि कालिदास से लेकर छायावादी कवि हरिवंश राय बच्चन और आज के साहित्यकारों ने ग्रीष्म ऋतु पर अपनी लेखनी चलाई है। और हमारे संगीत के पुरोधाओं ने ग्रीष्म के लिए गीत गाया है। महान कवि कालिदास ने कहा है, प्रिय आया ग्रीष्म खतर, सूर्य भीषण हो गया अब चंद्रमा स्पृहणीय सुंदर, कर दिए हैं रिक्त सारे वारि संचय स्नान कर कर, रम्य सुख कर सांध्य बेला शांति देती मनोहर, शांत मंथन का हुआ वेग अपने आप बुझकर, दीर्घ तप्त निदाघ देखो छा गया कैसे अवनि पर, प्रिय आया ग्रीष्म खतर, प्रिय आया ग्रीष्म खतर। रीतिकाल के कवि केशव को ग्रीष्म ऋतु का प्रिय खेल नदी स्नान की ओर ध्यान जाता है और वह कृष्ण कन्हैया के साथ यमुना तट पे पहुंच जाते हैं और लिखते हैं, ऋतु ग्रीष्म के प्रतिबासर के सब खेलत हैं जमुना जल में, इत गोप सुता उहीं पार गोपाल विराजत गोपन के गल में। वहीं उत्तर छायावादी काल के कवि हरिवंश राय बच्चन के अपने प्रेयसी के प्रेम में खोए प्रेमी को ग्रीष्म ऋतु में खिले बेला के पुष्पों और पवन की अटखेलियों से अपनी प्रेमिका का स्मरण हो जाता है और वह प्रेमी कहता है, गर्मी में प्रातः काल पवन बेला से खेला करता जब, तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। आधुनिक काल में भी ग्रीष्म ऋतु के प्रति साहित्यकार विमुख नहीं हुए हैं। आज की कवयित्री पूर्णिमा बर्मन लिखती हैं, झड़ रही है ताड़ की इन उंगलियों से धूप, कर तलों की छाह बैठा दिन फटकता सूप। कहना न होगा कि ग्रीष्म ऋतु के साथ भी साहित्यकारों पर अन्याय अथवा उपेक्षा का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। प्राचीन काल से आज तक नंददास, ग्वाल, कुंभनदास, राम सनेहीलाल शर्मा यायावर, शशिपाधा, दीनदयाल शर्मा, देव, शकुन माथुर, सुकांत भट्टाचार्य आदि रचनाकारों की एक लंबी सूची है जिन्होंने ग्रीष्म ऋतु पर रचनाएं की हैं। यही स्थिति संगीत की भी है। हमारे शास्त्रीय संगीत में ऋतुओं के लिए भिन्न भिन्न राग हैं, परंतु ग्रीष्म में 12 मासा राग गाई जाती है जो 12 मासों के लिए होती है। 12 मासा ठुमरी दादरा का एक अंग है, परंतु कुमार गंधर्व ने ग्रीष्म ऋतु के ज्येष्ठ मास के लिए गीत वर्षा की रचना की थी, जिसमें गर्मी से व्याकुल वर्षा की प्रतीक्षा में आतुर धरती का दर्द प्रदर्शित होता है। सारांश यह है कि कलाकार हो या साहित्यकार, उसका मन ऋतुओं में आनंद खोजता है और संभवतः अपने पीड़ादायक ताप के कारण ग्रीष्म ऋतु को उपेक्षा का दंड झेलना पड़ता है। नमस्कार। 4 महीने